जब जब सृष्टि का संतुलन डगमगाया, जब जब अधर्म ने पांव पसारे, तब तब प्रकट हुई एक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो ना अंत है ना आदि। वही है माँ दुर्गा। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का उत्सव है जो सृष्टि के कण कण में समाई है। और इस शक्ति के सबसे पवित्र केंद्र हैं 51 शक्तिपीठ, वो स्थान जहां माँ सती के अंग गिरे और धरती बन गई शक्ति का स्रोत। कहानी शुरू होती है राजा दक्ष से, जो भगवान शिव को अपना दामाद स्वीकार ना कर पाए। उनकी पुत्री सती ने प्रेम में शिव को पति चुना, लेकिन दक्ष का अहंकार इस प्रेम की आग को बुझा नहीं पाया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उसमें शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया गया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई और वहां उनका अपमान हुआ, उनके पति का अपमान हुआ। अपमान सहन ना कर पाने पर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला तो उनका क्रोध और शोक दोनों ही असीम हो उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे, ऐसा तांडव जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां बना एक शक्तिपीठ, एक ऐसा स्थान जहां आज भी मां की ऊर्जा जीवित है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका तक फैले ये 51 शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हर शक्तिपीठ में माँ के अलग अलग रूप की पूजा होती है और हर एक स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे पश्चिम बंगाल का काली घाट शक्तिपीठ, जहाँ माँ का दाहिना पैर गिरा था, यहाँ माँ काली के रूप की पूजा होती है। आसाम का कामाख्या शक्तिपीठ, जहाँ माँ का योनि भाग गिरा। ये स्थान सर्जन और स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। हिमाचल का ज्वालामाई शक्तिपीठ, जहां मां की जीभ गिरी, यहां बिना तेल और बाती के ज्वाला सदियों से जलती आ रही है। गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ, जहां मां का हृदय गिरा, ये भक्ति और प्रेम का केंद्र है। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल शक्तिपीठ, जहां मां का चरण पड़ा, यहाँ मां विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान है। कई विद्वानों का मानना है कि ये शक्तिपीठ पृथ्वी के ऊर्जाओं के केंद्र पर स्थित है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। 51 शक्तिपीठ केवल एक कथा नहीं, ये एक अनुभव है। ये हमें जोड़ता है हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से और सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा से। इस नवरात्रि जब आप माँ की पूजा करें तो याद रखें, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, वो शक्ति आपके भीतर है। जय माता दी। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।